द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का 549 पेज जजमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं था, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और बाकी 21 एक्यूज्ड पर्संस को डिस्चार्ज करते हुए सिर्फ एविडेंस को इवैल्यूएट नहीं किया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच को भी जुडिशियल स्क्रूटनी के टेस्ट पर रखा। सबसे क्रिटिकल सवाल ये है कि एविडेंस कोलैप्स कैसे हुआ। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को क्यों जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं कर पाया कहा। क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर कोर्ट को ग्रेव सस्पिशन दिखना चाहिए, सिर्फ एलिगेशंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड प्रेसिडेंट्स के मुताबिक सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो टेंजिबल मटेरियल पर बेस्ड होना चाहिए। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोसिक्यूशन का केस इवन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ प्राइमा फेसी सस्पिशन डिस्क्लोज नहीं करता। ग्रेव सस्पिशन तो दूर की बात है। ये ऑब्जर्वेशन लीगली एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिकॉर्ड पर ऐसा एडमिसिबल मटेरियल नहीं था जो एक्यूज्ड को फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल ट्रायल फेस करने के लिए लीगली जस्टिफाई करे। प्रोसिक्यूशन की सेंट्रल थ्योरी ये थी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 एक लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट थी, लेकिन कोर्ट ने पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को डिटेल में एग्जामिन करते हुए कंक्लूड किया है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंटल प्रोसेस का आउटकम था, जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, एक्सपर्ट कमिटीज और कैबिनेट लेवल अप्रूवल्स इन्वॉल्व थे। जज ने क्लियरली होल्ड किया दैट पॉलिसी डिसीजंस, इवन इफ लेटर विथड्रॉन और क्रिटिसाइज्ड, cannot by themselves give rise to criminal liability unless supported by clear evidence of quid pro quo, personal gain और misuse of office। इस रीजनिंग का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि हर कंट्रोवर्शियल या रेवेन्यू जनरेटिंग पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बन सकती। क्रिमिनलिटी तब अराइज होती है जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन और पेक्यूनियरी एडवांटेज का क्लियर मटेरियल हो। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि उनका रोल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लेटर स्टेज पर इंट्रोड्यूस हुआ। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लार्जली एक अप्रूवर स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट था। जज ने नोट किया कि एलिस्ट कन्वर्सेशन पब्लिक सेटिंग में होने का क्लेम था, लेकिन वहां प्रेजेंट लोगों को एग्जामिन नहीं किया गया। कोर्ट ने शार्पली रिमार्क किया, व्हेन डायरेक्ट विटनेसेस आर अवेलेबल, रिलायंस ऑन अ टेंटेड सोर्स कैन नॉट कंपनसेट फॉर देयर नॉन प्रोडक्शन। क्रिमिनल लॉ में अप्रूवर टेस्टिमनी एडमिसिबल होती है, लेकिन सेटल्ड प्रिंसिपल ये है कि उसको इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेशन की जरूरत होती है। कोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल रिलायंस बिटवीन अ कंप्लायंस लाइक स्टेटमेंट्स डज नॉट अमाउंट टू लीगल कॉरोबोरेशन, यानी अगर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को रिपीट करे लेकिन कोई इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस सपोर्ट ना करे तो वो लीगली सफिशिएंट नहीं होता। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एलिगेशंस भी कोर्ट के टेस्ट पर सस्टेन नहीं हो पाए। प्रोसिक्यूशन ने उनको पॉलिसी का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और एलिस्ट कॉन्स्पिरेसी का सेंट्रल फिगर बताया था, लेकिन कोर्ट ने होल्ड किया कि कोई रिकवरी, डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल ट्रेल उनको एलिस्ट ब्राइब ट्रांजैक्शन से लिंक नहीं करता। जज ने ऑब्जर्व किया कि उनको कॉन्स्पिरेटोरियल मीटिंग्स या क्लैंडस्टाइन डेलिब्रेशंस में प्लेस करने वाला कोई एडमिसिबल मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं था। कोर्ट ने एम्फसाइज किया दैट मेयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज इनसफिशिएंट टू इन्फर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये प्रिंसिपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इनहेरेंटली कलेक्टिव और कंसल्टेटिव होता है। अगर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग डॉक्यूमेंटेड हो तो सिलेक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक क्लियर मेंसीरिया और क्विड प्रो को एस्टैब्लिश ना हो। जजमेंट का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट अप्रूवर स्टेटमेंट्स का ट्रीटमेंट था। कोर्ट ने रिमार्क किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अप्रूवर के स्टेटमेंट्स रिपीटेडली रिकॉर्ड किए ओवर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। इस अप्रोच पर कोर्ट ने सीरियस कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया, ये ऑब्जर्व करते हुए दैट इफ लेफ्ट अनचेक्ड सच कंडक्ट रिस्क converting the exceptional mechanism of pardon into an instrument for narrative constructions rather than the truth discovery। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्रूवर को पार्डन इसलिए दिया जाता है ताकि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करे। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपीटेड रिकॉर्डिंग्स के थ्रू नैरेटिव बिल्ड करने का इंप्रेशन दे तो फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नॉर्मली फाइनेंशियल ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट का मटेरियल एक्सपेक्टेड होता है। कोर्ट ने क्लियरली रिकॉर्ड किया कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं था जो एलिस्ट पेक्यूनियरी एडवांटेज एस्टैब्लिश करे। जज ने होल्ड किया द प्रोसिक्यूशन केस लार्जली सरमाइसेस, कंजेक्चर्स एंड इन्फेरेंशियल लीप्स अनसपोर्टेड बाय कॉन्जेंट मटेरियल पर बेस्ड था। क्रिमिनल लॉ में इन्फेरेंस तब परमिसिबल होता है जब वो प्रूवन फैक्ट्स से लॉजिकली फ्लो करे, लेकिन इन्फेरेंस बिना फाउंडेशनल फैक्ट्स के स्टैंड नहीं कर सकता। कोर्ट ने पॉलिसी प्रोसेसेस को स्पेसिफिकली एनालाइज करते हुए कहा कि लिकर पॉलिसी द आउटकम ऑफ अ कंसल्टेटिव एंड डेलिब्रेट एक्सरसाइज थी। फाइल नोटिंग्स और रिकॉर्ड शो करते हैं कि सजेशंस एग्जामिन किए गए और प्रोसीजरल इंटीग्रिटी मेंटेन हुई। जज ने कहा, इन द एब्सेंस ऑफ अ टेंटेड पॉलिसी और डेमोन्स्ट्रेटिवली अनलॉफुल इम्प्लीमेंटेशन द प्रोसिक्यूशन थ्योरी इज रिड्यूस्ड टू कंजेक्चर। यानी अगर पॉलिसी वैलिडली फ्रेम्ड और लॉफुली इम्प्लीमेंटेड हुई हो और कोई क्लियर वायलेशन डॉक्यूमेंट ना हो तो प्राइवेट पार्टीज का कमर्शियल एडवांटेज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जस्टिफाई नहीं करता। एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था लिबर्टी के इशू पर। कोर्ट ने रिमार्क किया, लिबर्टी वंस कर्टेल्ड कैन नॉट बी मीनिंगफुली रिस्टोर्ड बाय सब्सिक्वेंट एक्विटल। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि क्रिमिनल प्रोसेस खुद एक सीरियस इंट्रूजन है इंडिविजुअल राइट्स पर।
इसीलिए चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर ही स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी अप्लाई करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जज ने बैलेंस की बात की बिटवीन सॉवरेन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड द इनवायलेबल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू पर्सनल लिबर्टी। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आर्टिकल 21 के जूरिस्प्रूडेंस से लिंक्ड है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंडक्ट पर कोर्ट ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रिकमेंड करना भी सिग्निफिकेंट समझा। जज ने कहा कि मटेरियल के एब्सेंस में किसी को इम्प्लीकेट करना अगर अनचेक छोड़ा गया तो पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इरोड होगा। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी प्रिजर्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस केस का कोलैप्स किसी सिंगल टेक्निकलिटी की वजह से नहीं हुआ, ये एविडेंटरी फ्रेमवर्क के क्यूमुलेटिव फेलियर का रिजल्ट था। इंडिपेंडेंट कोरैबोरेशन एब्सेंट थी, डायरेक्ट विटनेसेस एग्जामिन नहीं किए गए, फाइनेंशियल ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कॉन्स्पिरेसी का टेंजिबल मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं था और ग्रेव सस्पिशन थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड किया कि प्रोसिक्यूशन केस होली अनएबल टू सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी है। जजमेंट के कंक्लूडिंग पोर्शन में जज ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट रेफर किया, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। साथ ही लेटिन मैक्सिम फिएट जस्टिसिया रुएट केलियम यानी कि लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवेंस में फॉल इन्वोक किया। ये सिंबॉलिक रेफरेंसेस सिर्फ रिटोरिक नहीं थे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर थे कि जुडिशियल टास्क कन्वीनियंट नैरेटिव इंडोर्स करना नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है। अल्टीमेटली ये जजमेंट एक ब्रॉडर लीगल मैसेज देता है। पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग डोमेन्स हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन को एविडेंटरी डिसिप्लिन के साथ कंडक्ट करना होगा। क्रिमिनल लॉ सस्पिशन पर नहीं प्रूफ पर ऑपरेट करता है। अगर क्विड प्रो क्वो, मैलिफाइड इंटेंट और पेक्यूनियरी गेन का क्लियर मटेरियल एब्सेंट हो तो प्रोसिक्यूशन सस्टेन नहीं होता, चाहे नैरेटिव कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। इस डेवलपमेंट का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कॉन्स्पिरेसी केसेस में डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल लीकेज और इंडिपेंडेंट कोरैबोरेशन पर ज्यादा एम्फसाइज देना पड़ेगा। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है दैट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन मस्ट बी बेस्ड ऑन टेंजिबल मटेरियल। विदाउट दैट क्रिमिनल ट्रायल इटसेल्फ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बन सकता है। ये जजमेंट एक पॉलिटिकल इवेंट से ज्यादा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रीएफर्मेशन है। रूल ऑफ लॉ तभी मीनिंगफुल होता है जब पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करे। आपका इस जजमेंट के आने के बाद क्या रिएक्शन है और क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट सच लीगल अपडेट्स एंड एनालिसिस।